नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसे फिर 1992 में कुछ मामूली संशोधन उसमें किए गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो 1986 के बाद अब 2020 में 34 इयर्स के बाद एक नई शिक्षा नीति आई है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक्सपर्ट्स के पैनल ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा सिंह। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है। जैसे कि अभी तक हम लोग मानव संसाधन मंत्रालय कह रहे थे, उसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अभी तक एजुकेशन के नाम पर हमारे देश में जो खर्च था, जो बजट एलोकेट होता था, वो कम था, काफ़ी कम था। अब ये जीडीपी का 6% होगा, जो कि एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि मैं हार्दिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुमोदन का स्वागत करता हूं। ये शिक्षा नीति 2020 5 स्तंभों पर आधारित है। उपलब्धता यानी कि सबको उपलब्ध होगी, समानता, गुणवत्ता, वहन करने की समर्थता और जिम्मेदारी इसमें शामिल है। ये युग ज्ञान का है, जहां सीख, अनुसंधान यानी रिसर्च, आविष्कार काफ़ी अहम है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भारत को एक नॉलेज सेंटर के रूप में विकसित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा की जो सार्वभौमिक उपलब्धता है, यूनिवर्सलाइजेशन है, उसकी अहमियत को सुनिश्चित करेगी, तक कि इंश्योर करेगी। 10+2 की स्कूली जो पाठ्यक्रम संरचना है, उसे अब बदल दिया गया है। 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम संरचना से अब ये चेंज हो गया है। ये छोटे बच्चों को लाभान्वित करेगा। स्कूली पाठ्यक्रम के परिवर्तन के साथ साथ टीचिंग के तरीकों में भी बदलाव किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत के साथ भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। माध्यमिक स्तर पर कई विदेशी भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें 3 साल शुरू के जो प्रारंभ के 3 साल होंगे, उसमें आंगनवाड़ी या प्री स्कूल शिक्षा ये होगी। तो 10+2 की जगह ये 5+3+3+4 हो गया है। 5 में मतलब वही है 3 साल प्री स्कूल एजुकेशन होगी, फिर फर्स्ट और सेकेंड होगा। इस तरह से वो 5 साल हो जाएगा। फिर +3, तब तक वो 5 होगा, फिर +3 8 होगा। इस तरीके से ये 5+3+3+4 का होगा पैटर्न। और जो 6th क्लास होती है, 6ठी कक्षा से इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5th क्लास तक रीजनल लैंग्वेज जो होती है, मातृभाषा, उसमें शिक्षा का प्रावधान रहेगा। 2030 तक 2030 तक स्कूल एजुकेशन जो स्कूली शिक्षा होगी, उसमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है कि सभी बच्चे स्कूल में, सबका एनरोलमेंट होना चाहिए, कोई भी स्कूल से बाहर ना रहे। स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को फिर से स्कूल लाया जाएगा, ये भी इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है। छात्रों का जो मूल्यांकन होता है, उसके लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनेगा, नेशनल इवैल्यूएशन सेंटर, जो गाइडलाइंस निर्धारित करेगा, दिशा निर्देश देगा। व्यावसायिक और जो शैक्षणिक जो धाराएं, उनके बीच अब कोई भेद नहीं रहेगा। कोई भी कि साइंस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट स्ट्रीम में जाना है, ऐसा कोई बाउंडेशन अलग अलग नहीं रहेगा। सबके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। स्कूल एजुकेशन के लिए अब जो स्कूली शिक्षा है, उसके लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, उसकी रूपरेखा कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी द्वारा ही पूरा इसका सिलेबस और सब कुछ तैयार किया जाएगा। 2035 तक 2035 तक क्या होगा कि जो हायर एजुकेशन है, उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाया जाएगा, ऐसा टारगेट रखा है। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी।
assessment reforms with 360-degree holistic progress card, tracking student progress for achieving learning outcomes. 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, सिर्फ एक नंबर ही नहीं कि इसमें इतने पास कर लिए, पूरा हर चीज़ का एवेलुएशन होगा। इसके साथ ही हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, अब तो हमने बता दिया कि सब्जेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, ये भी अब अलाउ कर दिया जाएगा। अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन मिलेगा, जैसे कि कोई 4 साल का कोई कोर्स प्रोग्राम होता है, कोई 1 साल में किसी का छूट गया पढ़ाई, 2 साल में छूट गई पढ़ाई, तो उसे उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सपोज 4 साल का डिग्री प्रोग्राम था, मान लीजिए इंजीनियरिंग है या कुछ भी, तो 2 साल पढ़ के किसी ने छोड़ दिया, उसे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, अभी तक ऐसा नहीं होता था, वो वेस्ट चला जाता था। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये भी सेटअप किया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स। तो जहाँ जहाँ आपने क्रेडिट्स स्टूडेंट ने अपने जुटाए हैं, वो सारे उसको ट्रांसफ़र करने का भी इसमें वो होगा, प्रोविज़न होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा टू फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, अनुसंधान पे फोकस किया जाएगा। लाइट बट टाइट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, एक सिंगल रेगुलेटर होगा विथ 4 सेपरेट वर्टिकल्स। एफिलिएशन सिस्टम जो है वो धीरे धीरे उसे फेज आउट कर दिया जाएगा, 15 साल का समय दिया जा रहा है इसके लिए। और जो बाकी कॉलेजेस हैं तो वो धीरे धीरे उनकी स्वायत्तता बढ़ेगी। इसमें टेक्नोलॉजी के यूज़ को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल्स एज वेल एज इन हायर एजुकेशन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत ये सेटअप किए जाएंगे। पाली, प्राकृत, फारसी भाषा, इनके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप, ये भी प्रोविज़न है। ओवरऑल देखें तो एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज किया गया है, और ये समय की मांग भी थी, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हर भाषा को प्रमोट किया जाए, तो इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है, फॉरेन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही रोज़गार परक शिक्षा होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ पहले जैसी सिर्फ रटने वाली पढ़ाई, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रोज़गार परक शिक्षा की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस